याद रखो, फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। इस्लाम तलवार के जोर से फैला था या नहीं, लेकिन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार को ज़रूरी समझता हूँ। गद्दारी की सज़ा उसे दी जाती है जो मुल्क और कौम की जोड़ें काटे और दीन के दुश्मनों के हाथ मजबूत करे। खा हुक्मरान खुद ही इसका मुजरिम हो, वो गद्दार है और सज़ा का मुस्तहिक है। जिस कौम के शायर भी वजीफ़ा खुर हों, उस कौम के लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ दो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। दुश्मन से पहले गद्दार को कत्ल करना जरूरी है। दिफा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मन की सोच से भी पहले उसे दबोच लो। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मत जान देना जानते हो, ये सर फरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने हमें जंजीरें डाल रखी हैं। कौम के शहीदों और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कुफ्फार की गुलामी लिख दी जाती है। जहां हुक्मरान के दिमाग पर बादशाहत का नशा हो, वहां सरहदें सुकड़ जाती हैं और तख्त और ताज की खातिर हुक्मरान अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तर्क कर दिया करते हैं। मुझे ये नजर आ रहा है कि दुश्मन मिल्लत इस्लामिया में गद्दार पैदा करता रहेगा और वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले दुश्मन को भी दोस्त कहने लगेंगे। बावकार कौम की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो अपनी रवायात को ना भूलो। सल्तनत इस्लामिया की कोई हद नहीं। तुमने जिस रोज अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज से यूं समझो कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे। फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। कौम का हर फर्द अपनी जगह बादशाह होता है। किसी भी शख्स को कौमी वकार से महरूम न करो। दो किस्म की लनतों से बचो: मायूसी और ज़हनी अय्याशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अय्याशी के जरिए राफरार इख्तियार करता है। इस्लाम का सर बुलंद देखना चाहते हो तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त दीनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। वो वक्त भी आ जाएगा जब फौज भी अय्याश सिपाहियों का गिरोह बन जाएगी और उसके सालार दुश्मन के हाथों में खेलेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि फलस्तीन का खित्ता अमन से हमेशा दूर ही रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।